नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी भयावह कहानी जिसमें मनोरंजन के नाम पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं अनिल आज आपको सुनाऊंगा मौत का खेल की दहशत भरी दास्तान। और मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ इस अंधेरी रात की कहानी में। क्या आप जानते हैं कि कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं वास करती हैं? आज हम आपको ऐसी ही एक इमारत के बारे में बताने वाले हैं। एक शहर के सुनसान कोने में खड़ा था एक भूतिया घर। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई दूसरा घर नहीं बना था। दरअसल लोग उस जगह के आसपास भी रहना पसंद नहीं करते थे। उस भवन की दहशत से पूरा शहर वाकिफ था। कहते हैं कि वहाँ रात के समय भूत प्रेत घूमते हैं और जो भी वहाँ रात गुजारता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसके बारे में फिर कभी कोई नहीं सुन पाता। लेकिन एक दिन एक प्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर ने उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग शो शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम उसने रखा मौत का खेल। कितनी भयानक बात है। इस खेल में प्रतिभागियों को पूरी रात भूतिया घर में गुजारनी थी और घर के हर कमरे में कैमरे लगाए गए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात वहाँ रह लेता उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलता। हाँ रेखा, प्रशासन ने पहले तो इस शो की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों और दुगने पैसे खर्च करने के बाद डायरेक्टर को अनुमति मिल गई। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर के लोगों में इस शो के प्रति उत्साह से ज्यादा डर और दहशत थी। सब जानते थे कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी 1 करोड़ रुपए के लालच में कुछ साहसी या शायद मूर्ख लोगों ने इस शो में भाग लेने का फैसला किया। शो के लिए कुल 15 प्रतिभागियों का चयन किया गया, 12 लड़के और 3 लड़कियां। प्रत्येक प्रतिभागी को एक नंबर और एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट दिया गया था। उन्हें बताया गया कि अगर वे डर जाएं, तो ब्रेसलेट पर लगे बटन को दबाकर शो से बाहर आ सकते हैं। सूरज डूबने से पहले ही दिन के उजाले में बिल्डिंग के सभी कमरों में कैमरे लगा दिए गए, क्योंकि जब रात होती थी तो कोई भी उस भवन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक एक करके सभी प्रतिभागी अपने अपने कमरों में गए। शो के नियमों के अनुसार उन्हें अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके चाबी बाहर फेंकनी थी। आप सोच सकते हैं ये कितना भयावह होगा, एक भूतिया घर में अकेले एक कमरे में बंद। दरवाजों पर लगे ताले इलेक्ट्रॉनिक थे। प्रतिभागियों को ये नहीं बताया गया था कि अगर वे अपने हाथ में लगे ब्रेसलेट का बटन दबाते हैं तो दरवाजा खुल जाएगा और वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। कमरों में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगे थे। सभी प्रतिभागियों को कहा गया कि वे अपने कमरों को जल्द से जल्द बंद करें और चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दें। इसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी जाएगी। सब कुछ नियमानुसार हुआ। सभी प्रतिभागियों ने अपने कमरों के दरवाजे बंद किए और चाबियां बाहर फेंक दी। कैमरे नाइट विजन मोड में रिकॉर्डिंग कर रहे थे ताकि अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिख सके। और फिर रात के 12 बजे वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। पहले घंटे तक सब कुछ शांत था। प्रतिभागी अपने अपने कमरों में बैठे, कुछ नर्वस थे, कुछ अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ कमरों में अचानक खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। किसी के कमरे में बिना किसी कारण के फर्नीचर हिलने लगा। कमरा नंबर 7 की प्रतिभागी ने सबसे पहले अपने ब्रेसलेट का बटन दबाया। उसका दरवाजा खुला और वो बाहर भागा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। लेकिन जब उससे पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं पाया, सिर्फ कांप रहा था। उसके बाद कमरा नंबर 3 और फिर कमरा नंबर 11 के प्रतिभागी भी बाहर आ गए। तीनों की हालत एक जैसी थी, डरे हुए, कांपते हुए और कुछ बता पाने में असमर्थ। रात के 2 बजे तक 5 और प्रतिभागी बाहर आ चुके थे। बाकी 7 अभी भी अपने कमरों में थे। डायरेक्टर अब तक काफी खुश था। उसका शो टीआरपी बना रहा था और दर्शक हर पल को देखने के लिए अपनी सीटों पर जमे हुए थे। लेकिन फिर कमरा नंबर 9 में कुछ अजीब हुआ। कैमरा अचानक धुंधला होने लगा और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। तकनीकी टीम को लगा कि शायद कैमरा खराब हो गया है। लेकिन जब वे कमरा देखने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। स्पीकर के माध्यम से बार बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डायरेक्टर ने आपातकालीन स्थिति घोषित की और कमरा नंबर 9 का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सब स्तब्ध रह गए। कमरे में प्रतिभागी नहीं था
वह कहीं नहीं मिला। कमरे की खिड़की भी बंद थी और ऊपर से सील की गई थी। वह कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता था। फिर वह गया कहाँ? इसके बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक एक करके कमरा नंबर 4, फिर 15, फिर 2 के कैमरे बंद होने लगे। हर बार जब कमरा चेक किया जाता, प्रतिभागी कमरे में नहीं मिलता। रात के 4 बजे तक 7 प्रतिभागी बिना किसी सुराग के गायब हो चुके थे। डायरेक्टर ने तुरंत शो बंद करने का फैसला किया और बाकी प्रतिभागियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब टीम ने बाकी कमरों के दरवाजे खोले तो वहाँ कोई नहीं था। सभी प्रतिभागी गायब थे। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। पुलिस को बुलाया गया। पूरे भवन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी प्रतिभागी नहीं मिला और न ही कैमरे की रिकॉर्डिंग में कोई सुराग मिला कि वे कहाँ गए। डायरेक्टर और उसकी टीम पर लापरवाही का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित है, वे प्रतिभागी गए कहाँ? कुछ लोगों का मानना है कि वह भवन वास्तव में भूत प्रेतों का घर था और उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी भेंट बना लिया। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्रचार स्टंट था और सभी प्रतिभागी ठीक ठाक हैं। लेकिन आज तक उन गायब प्रतिभागियों का कोई पता नहीं चला और वह भूतिया घर अब उसे सरकार ने सील कर दिया है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुछ जगहें वाकई भूत प्रेतों का वास हो सकती हैं? क्या मौत का खेल सिर्फ एक खेल था या वास्तव में एक खतरनाक पहेली? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, हर अंधेरे में कुछ न कुछ छिपा होता है। शुभ रात्रि।